Welcome, student. Today we are going to study the uniform circular motion. It's a new chapter, and right from very beginning, study seriously. Good evening, everyone. So let us begin with the today's new chapter. श्वेता, आप अपने को स्क्रीन से हटा लीजिए. Okay, so we are starting today's chapter. I'm using the mic. Okay, now it is all right. अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Let us define the uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम थोड़ा डिफाइन करना चाहते हैं. वी वांट टू डिफाइन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए. व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ with constant speed. देखिए, इस बात को ध्यान रखिए. विथ कांस्टेंट स्पीड. इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. द स्पीड शुड बी कांस्टेंट. द स्पीड शुड बी कांस्टेंट. स्पीड शुड बी कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब देखिए, क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं. हाउ टू फाइंड the direction of velocity at a point on circular path. अब आप देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है. मान लीजिए हमें पॉइंट ए पर वेलोसिटी निकालनी है. तो हम क्या, वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट. वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल. velocity is always tangential. So please note it down. Velocity is always tangential.
Okay, have you noted down? Have you noted down? Okay, so let's move. कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। कांस्टेंट स्पीड तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हम 8th क्लास से पढ़ते हैं कांस्टेंट स्पीड को। अब देखिए, मान लीजिए बॉडी इस पॉइंट पर है, एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। इस पॉइंट पर अगर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो सपोज करिए वेलोसिटी वेक्टर कितना है, v1। लेकिन हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मान लीजिए कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। हमें एक टेंजेंट को क्या करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, देन वी नीड टू ड्रॉ टेंजेंट। velocity is v2 but magnitude of velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए बॉडी यहाँ पर पहुँची तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। लेट द वेलोसिटी इज v3 बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर बॉडी पहुँची, यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। लेट वेलोसिटी वेक्टर इज v4 but magnitude of velocity is 20 meter per second. So this is called uniform circular motion. तो देखिए, अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन magnitude of velocity is always constant, is always constant। हम कहना चाहते हैं speed is always constant, but velocity is not constant, why velocity is not constant? Because at different points the direction of velocity is different। स्टूडेंट, एक एडवाइस है सब लोगों को कि आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे, यू शुड रीड द बुक। If I am talking about book, I am not talking about NCERT, you should have some refresher। कांस्टेंट स्पीड है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं। अब आप देखिए क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। और आप अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली when their magnitude is same and direction is also same। But here, as you observe, v1 and v2 have the same magnitude। Example लिया है 20 meter per second, but their direction is not same। just see, this is the direction of v1 and this is the direction of v2। now similarly v3 have different direction
At a given point, how to find the direction? Draw a tangent. But v3 magnitude is 20 meter per second. So we can say that very simply, we can say that, देखिए हम क्या कह सकते हैं कि magnitude of v1 equal to magnitude of v2 equal to magnitude of v3 equal to magnitude of v4. They are all same, but v1 is not equal to v2 vector, not equal to v3 vector, not equal to v4 vector. So in uniform circular motion, speed is constant. Speed is constant, but velocity is not constant. Velocity is not constant. Why velocity is not constant? Because at different point, the velocity vector has different direction. Velocity vector has different direction. Today is the introduction to the circular motion. So please note it down. ओके, तो इसे आपने नोट कर लिया. अब देखिए, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब आप देखिए, टेक द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Here, suppose the magnitude of velocity is 10 meter per second at point A. Now consider the point B. Magnitude of velocity v2 vector, and this is, say, consider point C. Velocity vector is v3. Consider point D. Velocity vector is v4. Here, I am taking the example 10 meter per second. Suppose v2 is 15 meter per second. Magnitude of velocity at third point is, say, 8 meter per second. Magnitude of velocity at point D, say 20 meter per second. So what we come to know? We come to know one very interesting fact. First, magnitude of velocity is not same. Magnitude of velocity. जब भी हम बात करते हैं magnitude of velocity की, उसका मतलब क्या होता है? Magnitude of velocity is simply called speed. Is not same. Is not same. So speed is not constant. Speed is not constant. And velocity is also not constant. Why velocity is not constant? Because magnitude is not constant as well as direction is not constant.
So there is a difference between uniform circular motion and non-uniform circular motion. तो पहले हम उसे समझेंगे. First of all, we will understand that what is a uniform circular motion, what is non-uniform circular motion. So first of all, we will understand the basic difference between these two motions. So please note it down. I am audible. मेरा आवाज आप तक आ रहा है? Okay. So please note it down. भैया एक दो दिन थोड़ा इंटरनेट इश्यूज है because in our area some cable work is going on. तो आप समझ गए, ये हम कह सकते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये एक बहुत स्मॉल डिफरेंस है. यस, देयर विल बी a noise. तो अब आप देखिए ये डिफरेंस हो गया. अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं. देखिए some basic definitions. Some basic definition. पहली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी. It is equal to the number of revolution made by the body in 1 second. It is denoted by it is denoted by N or F. N or F. Second definition, time period. Time period. It is equal to the time. It is equal to the time. It is equal to the time. It is equal to the time in which body completes one revolution. One revolution. It is denoted by capital T. 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 तो ये आपको याद रखना चाहिए. पहली डेफिनेशन हो गई फ्रीक्वेंसी. आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है. दूसरी डेफिनेशन हो गई टाइम पीरियड. दूसरी डेफिनेशन हो गई टाइम पीरियड. दूसरी डेफिनेशन हो गई टाइम पीरियड.
अब आगे बढ़ते हैं। relationship between relationship between time period and frequency. देखिए, it can be done very easily. In t second, body moving on circular path, moving on circular path completes one revolution. So, in 1 second, body will complete 1 by t revolutions. Simple unitary method revolutions. So, frequency equal to f, or you may call it n, equal to 1 by t, equal to 1 by t. Equal to 1 by t, equal to 1 by t, equal to 1 by t, equal to 1 by t. तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, क्या और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। So this is a simple way of doing it. So note it down. अब हम फिर कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें करना है। तो ये आपका जो मेन पोर्शन हो गया, इसको आप ये हमेशा याद रखिए। देखिए, कई बुक्स फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं और एन से भी। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू 1, और यू में राइट एन इंटू टी इक्वल टू 1, एन इंटू टी इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वली गुड। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। टी सेकंड में बॉडी क्या है, एक राउंड कंप्लीट करती है। तो 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगी, 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगी, कॉमन सेंस की बात है, 1 बाय टी। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब आगे कुछ डेफिनेशन पे जाते हैं। आपने इसे नोट कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये W नहीं है, दिस इज रीड एज ओमेगा। It is the angle turned by the body in 1 second. In 1 second. Now consider a body which is moving on circular path. Here time is 0 second. Here time is equal to t second. Let this point is A and this point is B. This is the center of circle. And how to find the angle turn? Let in t second.
let in t second, body turns through, an angle theta. Therefore, omega is theta by t. Omega is theta by t. Or you can write down this way, omega is d theta by dt. So how to express this? Just see this. Let this angle is d theta. Okay, let this angle is d theta. And time taken is dt. So omega is d theta by dt. And unit of angular velocity, unit of angular velocity, unit of angular velocity is radian per second. Radian per second. Radian per second. Radian per second. D d theta by dt. लगता है आपने डी थीटा एक स्मॉल एंगल है, ये कैलकुलस का सिंबल है डी थीटा. डी थीटा मीन्स स्मॉल एंगल. ये देखिए अब यहाँ इसमें फर्क है. आपका सवाल अच्छा है. आपको शुरू की मेरी कैलकुलस की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी लगता है. ओके, तो डी थीटा स्मॉल, d theta by dt called instantaneous. When angle is small, then we get more accurate value for angular velocity. So angular velocity is correctly represented by d theta by dt. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की. आगे बढ़ते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. अच्छा देखिए, let me tell you, let me ask you, what is the formula for kinetic energy? What is the formula for kinetic energy? आप बता सकते हैं? क्या आप इस फॉर्मूले को वर्ड्स में लिख सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 into mass into speed square. Not velocity मत बोला करिए, because kinetic energy is a scalar quantity. In the uniform circular motion, kinetic energy remains constant. Kinetic energy remains constant. Why? Because speed remains constant.
तो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉट। तो हमेशा आप एक बात और याद रखिए, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म circular motion, speed is not constant, hence kinetic energy is not constant. Kinetic energy is not constant. आप इसको नोट कर लीजिए। So have you noted down? तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, relationship between angular velocity and time period. In one round, body completes what angle? 360 degree. देखिए, we will write in one revolution, body moving on circular path, moving on circular path, turns through 360 degree, and body takes t second to complete one revolution. So
angular velocity is t upon 2 pi, because 360 degree is equal to 2 pi radian. 2 pi radian. ओ सॉरी, एंगल, ये थोड़ा, आई एम वेरी सॉरी, ये काफी गलत लिख दिया है, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन। तो अब हमें एंगल कितना टर्न किया है, 2 पाई, और टाइम कितना है, तो एंगुलर वेलोसिटी को आप 2 पाई बाय टी से निकाल सकते हैं, बट 1 बाय टी कैन बी रिटन एज एन, देयरफॉर angular velocity can be written as 2 pi n, where n is frequency. So it is clear, if you know the time period, you can find angular velocity. और ये आप इस तरह से बिल्कुल इसको कह सकते हैं, that omega is proportional to n, omega is proportional to n, and omega is inversely proportional to time period. तो ये बात आपको याद रखनी है. बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी है क्या, एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन. तो एक राउंड में, एक राउंड का, एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन का टाइम होता है, एक रिवॉल्यूशन का टाइम होता है टी सेकेंड, टी कैपिटल टी सेकेंड, एंड कैपिटल टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और एंगल कितना टर्न होता है, 360 डिग्री. बट आपको मैंने बताया कि फिजिक्स में एंगल शुड नॉट बी टेकन इन डिग्री, शुड बी टेकन इन रेडियन. तो हमेशा याद रखिए 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं. आई डू एग्री कि एंगल कितना है, आई डू एग्री कि एंगल किसके इक्वल है, 360 डिग्री. पर मैं 360 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट 2 पाई, आई विल राइट 2 पाई. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लीजिए. इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की, एक छोटी सी क्लास है, इंट्रोडक्शन ही लेंगे सिर्फ ये सर्कुलर मोशन का, so that we will be in good position to start the class topic in a big way. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है. You will be informed about it by tomorrow morning. तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया. ओके, तो अब देखिए, अगला अब हम एक कंक्लूडिंग पार्ट इसका लेंगे, कंक्लूडिंग पार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन का. तो देखिए कौन कौन से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है टाइम पीरियड की डेफिनेशन, दूसरी है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, तीसरी है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, चौथी है एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, पांचवा कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टी. याद रखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब जैसे देखिए, बहुत अच्छे से हम निकाल सकते हैं, a body performs यूनिफॉर्म, क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
its frequency is 20 revolutions. एक मिनट, let me write properly. 20 revolutions per second, ऐसा लिखते हैं. 20 revolutions per second. Find angular velocity. Find angular velocity. Find angular velocity. तो फ्रीक्वेंसी देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो अब हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो 2 पाई इंटू एन. तो 2 पाई इंटू 20, या एंगुलर वेलोसिटी आ गई 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका देखिए फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से हमने उसे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए लास्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं और इसको आप नोट कर लीजिए. तो फंडामेंटल क्लास है. अगली क्लास में कुछ डेरिवेशंस हम करेंगे. ओके, तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप between linear velocity and angular velocity. Suppose body is at A, here time is 0 second. Body turns through what angle? Theta angle, and body reaches the point B after t second. The radius of circle is r. तो distance traveled by the body, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि distance traveled by the body will be what? Distance traveled by the body will be arc AB. So linear velocity of body can be written as distance upon time. So this is the equation 1. But you know that arc equal to angle multiplied by radius. Arc equal to angle multiplied by radius. So here the arc is AB, angle is theta, radius is r. So we can write arc AB equal to theta into r. So linear velocity is arc AB upon t. So it can be written as theta into r by t. But you know that theta by t can be written as omega. अभी बताया आपको angular velocity. So V equal to omega r. V linear velocity. V is linear velocity, where V is linear velocity. And please read your books and tell me how much you understand. Omega is called angular velocity. Omega is called angular velocity. इसको आप नोट कर लीजिए. इंट्रोडक्टरी क्लास है आज. क्लास थोड़ी छोटी होगी. अगली क्लास में डेरिवेशन. आज आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया एंड यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी इट. All the classes have been uploaded. I am not uploading, actually other person is uploading. But I had been informed कि upload हो गई है. आप उसे देख सकते हैं.
आप इसे नोट कर ले और मुझे बताएं। बहुत इजी है सर्कुलर मोशन। छोटा सा टेस्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। Okay, I will talk to you on phone. तो ये हो गया, इसको जरा जल्दी नोट करिए आप। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेन बॉडी मूव्स ऑन सर्कल, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब आप देखिए एक मिनट, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल टू आर्क, इक्वल टू आर्क। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज आर्क। So always read V equal to omega, V equal to omega R. It's an important relationship. Please remember about it. So we are ending over here, and projectile test will be there. Another in next class we will complete some vector related derivations on uniform circular motion. It is a very important chapter and interesting chapter. And then after uniform circular motion, we will speedily cover it, and we will do Newton's law of motion, friction, and work power energy. There you will enjoy more. Date of test either on Saturday या हम Sunday को भी ले सकते हैं। तो आपके WhatsApp ग्रुप पे अनाउंस हो जाएगा। Okay, so we are putting an end to it. ये important है, V equal to R omega, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। V equal to R omega is very important. That is all introduction to the uniform circular motion.